हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जर्मन लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है जर्मन के अंदर वर्ब कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है, यानी जर्मन की वर्ब कॉन्जुगेशन को आज हम समझेंगे। तो अगर आप बिगनर हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आप करेक्ट सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक बने रहे, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो बेटा कॉन्जुगेशन जो है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना। कोई भी एक सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है ना वो टोटली डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई गो। और अगर अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट आई लगाया है तो उसके साथ मैंने गो लिखा है। अब मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, सब्जेक्ट में मैंने ही लगा दिया, तो अब मैंने वर्ब को चेंज कर दिया, गोज़ हो गया। तो अब ये तो इंग्लिश की बात थी। अब आप जर्मन में देखोगे तो आपको डिफरेंस अब ऑटोमेटिकली दिखेगा। जर्मन में क्या है, इश गेहे और एर गेट, यानी आई को हम क्या बोलते हैं, इश, और हम गो को क्या बोलते हैं, गेहे, और ही को बोलते हैं एर, गोज को बोलते हैं गेट। ठीक है। अब ये आपको याद नहीं करना कि गोज को हम गेट बोलते हैं, नहीं, आपको सिंपल वर्ब की कॉन्जुगेशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि अब इसको करने का तरीका क्या है। स्टेप 1 है वर्ब की बेस। स्टेप 1 क्या है, वर्ब की बेस। यानी कि अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लर्नन। मैंने एक एग्जांपल उठाया हुआ है जो क्या है, लर्नन। तो अब आप यहाँ देखोगे लर्न और en, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि लर्न जो है ना, सिंपल ये क्या है, हमारा वर्ब का स्टाम है, यानी वर्ब स्टाम बोलते हैं इसको, जो आगे वाली पोजीशन है। हमने ये जो एन है ना, ये तो हमने एंडुंग लगा दी है। क्या लगा दी हमने, एंडुंग लगा दी है। तो यही यहाँ पे मेन टॉपिक है। तो इसी को ही जो लर्न है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की स्टाम, यानी वर्ब स्टाम बोलते हैं। अब आइए हम लोग स्टेप 2 पे चलते हैं। सो स्टेप 2 क्या है, बेसिकली प्रोनाउंस। आपको जो है प्रोनाउंस पता होने चाहिए, यानी आपको प्रोनोमेन, प्रोनाउंस को जर्मन में क्या बोलते हैं, प्रोनोमेन। तो आपको जो है प्रोनोमेन पता होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे और आप वर्ब को कॉन्जुगेट उसी हिसाब से कर पाओगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट कुछ ये हमारे कॉमन है, जिसमें हम इश लगा सकते हैं, दू लगा सकते हैं, एर जी एस लगा सकते हैं, वियर लगा सकते हैं, ईयर लगा सकते हैं, एंड जी लगा सकते हैं। इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है यू, एर जी एस यानी एर का मतलब होता है ही, जी का मतलब होता है शी, और एस का मतलब होता है इट। ओके। उसके बाद में वियर देखते हैं। वियर का मतलब वी ऑल, यानी वी, और ईयर का मतलब होता है यू ऑल, यानी आप सब। ठीक है। उसके बाद में जी। अब ये ग्रोस सी जो है, ये क्या है, ग्रोस सी यानी कि कैपिटल जी जो होगा वो क्या है, फॉर्मल यू, यानी आप ये वाले जी को फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हो। ओके। और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। ओके। अब हम देखते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जर्मन के अंदर, जिसको मैंने आपको ये बताया है। अब हम देखते हैं कि वर्ब जो है कॉन्जुगेट किस हिसाब से होगी। वर्ब जो है कॉन्जुगेट किस हिसाब से होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हम देखते हैं। कॉन्जुगेशन में सबसे पहले इश। तो इश में जो हमारा वर्ब स्टाम है वो सेम रहेगा, बट उसमें लास्ट में जो एंडिंग होगी ना, वो ये हो जाएगी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगी। सबसे पहले आपको कॉन्जुगेशन में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एंडुंग किस हिसाब से लगाओगे, क्योंकि एंडुंग का ही पूरा खेल है यहाँ पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इश में एंडुंग आप क्या लगाओगे, एन, ए लगाओगे। डू में क्या लगाओगे, एस टी। एर एस जी में आप लगाओगे टे। एर एस सी में, मतलब इन तीनों में से चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उसमें एंडुंग क्या लगाओगे, टे की। वियर में आप क्या एंडुंग लगाओगे, एन, एन, इसको हम बोलते हैं एन। ईयर में आप क्या वो लगाओगे, सब वर्ब की एंडुंग टे, और उसके बाद में जी में आप लगाओगे एन। तो यानी कि आपको ये याद रखना है, इसमें ए, डू में एस टे, एर एस जी, चाहे कोई भी हो इसमें से टे लगेगी, वियर एन, ईयर टे, जी एन।
अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया है ज़ूम बाइस्पिल लर्नेन लर्नेन। अब लर्नेन की हमें करनी है वर्ब की कॉन्जुगेशन, तो लर्नेन हर केस में नहीं आएगा। लर्न जो है ये आपका टोटली डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट किस अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो रही है यानी इश, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी, लर्न, यानी एन जो है यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ क्या आएगा, लर्न। डू में क्या आएगा, लर्न्स, यानी कि बेसिकली ये इन्फिनिटिव फॉर्म है और इसमें जो ये लर्न है ये वर्ब स्टैम है और एन जो है ये क्या है, एंडुंग है। तो आपको जो भी मतलब छेड़खानी करनी है वो आपको लर्न के साथ में करनी है, एन को नहीं देखना आपको, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो डू में क्या आएगा, अब एन ये हटा दो, तो आपको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग करना है। इश लर्न, डू लर्न्स्ट, एर एस सी लर्नट, वीयर लर्नेन, इहर लर्नट और जी प्लूरल लर्नेन। मैंने अभी आपको जो कॉन्जुगेशन का एंडुंग बताया था कि इश के साथ में हमेशा ए आएगा, डू के साथ हमेशा लास्ट में एंडुंग एस टे आएगा, एर एस जी के साथ में टे आएगा, वियर के साथ में लर्नेन आएगा, ईयर के साथ में टे आएगा, जी के साथ में लर्नेन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एंडुंग्स पता होनी चाहिए, तभी आप वर्ब की कॉन्जुगेशन कर पाओगे। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है, जैसे कि इंग्लिश में भी आपको पता है कि वर्ब्स कहाँ पे आती हैं, वैसे ही जर्मन में भी ये रूल है। अब मैंने 2 सेंटेंसेस लिए हैं, तो यहाँ पे जो इश लर्ने डॉइच, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन। लर्न क्या है, ये हमारी वर्ब है और इश हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको ये समझना है कि वर्ब हमेशा जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगी, सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, और जो ये है ये हमारा हमेशा लास्ट पोजीशन पे, यानी इन्फॉर्मेशन हमारी लास्ट में आएगी। ये अभी के लिए ऐसे रूल है, आगे जब आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं। अदरवाइज़ प्रॉपर सेंटेंस जो है आपको ये याद रखना है कि वर्ब तो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी, इसके साथ आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट बोलने का सेंटेंस है इश लर्नर डॉइच, ये करेक्ट है। अगर आपने ऐसे बोल दिया इश डॉइच लर्नर, ये गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि लर्नर जो है ये वर्ब है और ये लास्ट में हो गई है और वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको खुद से करके दिखाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले जो था लर्नन का एग्ज़ाम्पल बताया था, अब मैं आपको एक और वर्ब के एग्ज़ाम्पल देती हूँ। माखन, क्या, माखन, टू डू, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स, अब इश्क के साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पहले तो देखो, इसको छोड़ो, पहले आप ये देखो माखन, तो हम ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, सो अब वर्ब स्टैम क्या हो जाएगी, मार्क, और एंडुंग क्या है, en है, ठीक है। तो आपको जो है इसको, आपको जो है मार्क जो है वो वर्ब स्टैम है, एन जो है एंडुंग है, आपको इसको नहीं देखना है। ये मैंने जो है सिर्फ अपने उसके लिए लिखा है, आपको सिर्फ मार्क के ऊपर फोकस करना है। आपको ये ऐसे लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ब स्टैम क्या है और एंडुंग क्या है। सबसे पहले तो अब आपको जो देखना है वो सिर्फ और सिर्फ इसके हिसाब से आपको कॉन्जुगेशन करनी है। तो इश्क के साथ में मैंने आपको क्या बताई थी, एंडुंग क्या आती है, ए, यानी मार्क, अ की कॉन्जुगेशन आती है ई। उसके बाद में डू के साथ में क्या कॉन्जुगेशन आती है, एंडुंग एस्टे, तो डू मार्क्स। आप देख रहे हो मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ और एंडुंग लगा रही हूँ, तो आपको सिर्फ एंडुंग पे फोकस करना है। एर एस जी मार्क्ड, चाहे इसमें से कोई भी हो, टी एंडुंग आएगी। वियर, वी ऑल, तो उसके साथ में क्या आएगी, मार्कन। उसके बाद में क्या आएगी, ईयर क्या है, ईयर की कॉन्जुगेशन टे आती है, तो क्या आएगा, मार्क्ड। जी की कॉन्जुगेशन क्या आती है, एन, यानी जी मार्कन। आपको ये याद रखना है, ये जो जी है ये शी के लिए यूज़ हो रहा है, और ये जो क्या कहते हैं ग्रोस जी है ये आपका उसके लिए यूज़ हो रहा है, फॉर्मल केसेस के लिए यूज़ हो रहा है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका
प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो जी है ये आपका शी के लिए यूज़ हो रहा है। इज़ इट क्लियर? तो ये जी आपका फॉर्मल सिचुएशन में भी यूज़ होता है और आपका प्लूरल केसेस में भी यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको बस हमेशा यही याद रखना है कि आपको जो है वर्ब की कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है सेंटेंसेस में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव इन केसेस की। अभी उसमें टाइम है, बट तब तक के लिए आपको इन चीज़ों को अपना क्लियर करना है और ये कॉन्जुगेशन आपको याद रखनी है। और जर्मन इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है। तो ये जो आपकी जो मैंने कॉन्जुगेशन बताई है ये नॉर्मल, मतलब एक तरीके से नॉर्मल वर्ब की कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगी तो ये मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी और मैं आपको टॉपिक समझाऊँगी रेगल मेसिग वर्ब और उन रेगल मेसिग वर्ब। ये दो टॉपिक है और इन दोनों टॉपिक में भी वर्ब की कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है तो वो हम समझेंगे। बट तब तक के लिए आपको इसकी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड वी विल मीट सून।